अचानक लड़की की नजर मंच पर खड़ी बुजुर्ग महिला पर पड़ी है, जो चलते समय अपना सिर इस तरह आगे पीछे कर रही थी, मानो कोई मुर्गा दाना चुग रहा हो। वह अनायास ही रुक जाती है। वैसे तो वह बेमतलब के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वहाँ जो नजारा देखती है उससे वह चौंक जाती है। बुजुर्ग महिला का बेटा, जो शहर का सबसे बड़ा रईस है, एक जिंदा मुर्गा ले आता है और ऐलान करता है कि माँ के जन्मदिन के खास मौके पर वह उसी का मुर्गा बनवाकर सबको परोसेगा। ये सुनते ही लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि अगर उसने वो मुर्गा काटा तो उसकी माँ की जान जोखिम में पड़ सकती है। रईस को यह बात इतनी अजीब और बेकार लगती है कि वह लड़की को झूठा और अशुभ करार देते हुए उसे और उसके परिवार को तुरंत पार्टी से बाहर निकालने का हुक्म दे देता है। लड़की के माता पिता जो वहाँ मौजूद थे, ये सुनकर सहम जाते हैं और मन ही मन पछताने लगे हैं कि आखिर उन्होंने इस बच्ची को वापस अपने जीवन में जगह देने की गलती क्यों की। असल में ये लड़की सिर्फ 18 साल की है और उसका नाम खुशी है। वो बचपन में एक अनहोनी में अपने असली माता पिता से बिछड़कर एक आश्रम में पहुंच गई थी, जहां उसके गुरु ने उसे पाला पोसा और आगे बढ़ाया। अब जाकर उसके असली पिता, जो शहर के जाने माने कारोबारी हैं, को उसके होने का पता चला और उन्होंने अपने बड़े बेटे रोहन को उसे घर लाने भेजा। लेकिन रोहन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे खुशी का देहाती अंदाज और सादगी बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने मिलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खुशी, जिसे आश्रम में ऐसी बातें सहने की आदत नहीं थी, ने उसे एक झटके में सीधा जमीन पर पटक दिया। रोहन बाहर खड़े होकर गुस्से में चीख रहा था और खुशी इतना तंग आ चुकी थी कि उसने उस पर आकाशीय बिजली गिराने का मन बना लिया। तभी उसके गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, अभी आश्रम में कुछ आर्थिक तंगी है, बेहतर होगा तू घर जाकर कुछ समय बिता, वहाँ अपने कर्तव्यों का पालन कर और हाँ, कुछ ऐसा इंतजाम करना कि आश्रम के लिए भी कुछ जुट सके। गुरु की बात मानकर खुशी रोहन के साथ घर लौट आई। अब जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी नजर तुरंत घर के ऊपर मंडराते काले बादलों पर पड़ी। उसे साफ दिख रहा था कि इस घर पर कोई बुरा साया है, लेकिन घर के अंदर का माहौल देखकर वह हैरान रह गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी वहाँ पलक नाम की एक लड़की आई, जो बचपन से इसी घर में पली बड़ी थी। पलक ने खुशी का स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने तुरंत बीच में आकर पलक का पक्ष लेते हुए कहा, यही मेरी असली बहन है और हमेशा रहेगी। यह सुनते ही खुशी ने बिना कुछ कहे दोनों को एक झटके में सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। रोहन गुस्से से आग बबूला हो रहा था कि तभी उनके माता पिता घर लौट आए। पलक ने तुरंत जाकर शिकायत लगा दी कि खुशी उसे अपशकुन बता रही है। पिता ने खुशी से इस बारे में पूछा तो उसने बिना किसी हिचक के अपना परिचय देते हुए कहा, मैं खुशी हूँ और एक सिद्ध साधिका। तुम्हारे बेटे के माथे पर जो कालिमा है वह 3 दिन के अंदर बड़ा संकट बनकर फूटेगी। हाँ, अगर चाहो तो मैं उसे एक रक्षा कवच दे सकती हूँ, कीमत सिर्फ 88,000। पिता को यह सुनकर लगा कि उनकी बेटी का दिमाग ठिकाने नहीं है, लेकिन रोहन के लिए यह कोई मजाक नहीं था। उसने अभी अभी खुशी की ताकत देखी थी, इसलिए बिना देर किए उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। शाम को रोहन दोस्तों से मिलने निकला। तभी रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। रोहन ने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोग पुलिस बुलाने ही वाले थे कि रोहन बिल्कुल सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल आया। सब हैरान थे। तभी रोहन की नजर अपनी जेब में रखे उस रक्षा कवच पर पड़ी, जो अब जलकर सिर्फ राख हो चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि खुशी ने जो कहा था वह सच था। वह तुरंत घर लौटा और सब कुछ बताया। इस घटना के बाद माता पिता भी खुशी की बातों को गंभीरता से लेने लगे। पिता ने उससे पूछा कि इस घर में आखिर ऐसा क्या है जो हमेशा मुसीबतें लाता है। खुशी ने कहा, ये कोई आज की बात नहीं, यहाँ कोई पुराना जाल बिछा है जिसे सुलझाने में वक्त लगेगा। फिलहाल मैं घर की सुरक्षा के लिए एक कवच देती हूँ। पिता ने वह कवच लेकर घर में रख लिया। अगले दिन घर पर एक निमंत्रण आया। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मिस्टर वर्मा अपनी माँ के जन्मदिन पर पूरे परिवार को बुला रहे थे। पिता बहुत खुश हुए क्योंकि वे लंबे समय से मिस्टर वर्मा के साथ व्यापार शुरू करना चाहते थे। उन्होंने खुशी को साथ चलने को कहा। पार्टी में पहुंचते ही खुशी को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था, मानो कहीं कोई छिपा हुआ तांडव हो। तभी मिस्टर वर्मा अपनी माँ को लेकर आए। बुजुर्ग महिला कभी बहुत समझदार और स्वस्थ थी, लेकिन अचानक से उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगी थी। खुशी ने गौर से देखा और फिर अचानक चौंक गई। उसने पाया कि यह महिला असल में मिस्टर वर्मा की माँ ही नहीं है।